इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश। सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था, संसार एक ऐसा चक्र है जिसमें घुसने के रास्ते तो हैं लेकिन निकलने के रास्ते नहीं। घुसने के रास्ते इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ घुसना है ही नहीं, क्योंकि संसार पूर्वक मोक्ष होता है। संसार में जीव उत्पन्न होता है, वहीं रहता है, वहीं सब कुछ करता है। निकलना तो संसार से है। कोई दुख से निकलना चाह रहा है, कोई सुख से निकलना चाहेगा। कोई दुख में रम रहा है, कोई सुख में रम रहा है। संसार चल रहा है। कोई दुख में रम रहा है, दुख के बावजूद भी वो संसार से निवृत्ति नहीं चाहता। दुख उठा लेगा लेकिन निवृत्ति नहीं चाहेगा। सबसे निकृष्ट विचार है कि दुख के साथ दुख होने पर भी निवृत्ति नहीं। सुखी आदमी नहीं तो बात बनती है, दुखी आदमी निवृत्ति नहीं चाहेगा। वो कह रहा मैं दुख उठा लूंगा लेकिन रहूंगा तो संसार में। दुख सामने दिख रहा है, दुख का पहाड़ है, दुखी हो रहा है, फिर भी निवृत्ति नहीं चाहेगा। संसार का सबसे बड़ा वैचित्र है यह। दुखी हो रहा है, दुख भोग रहा है, फिर भी दुख से निवृत्ति नहीं चाहता। दुख से निवृत्ति चाहता है, संसार से नहीं चाहता। आप लोग कितने कष्ट उठाते हैं, फिर भी आप निवृत्ति नहीं चाहते। धन कमाने में कितना कष्ट है, फिर भी निवृत्ति नहीं चाहते। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, कितने कष्ट उठाती है, फिर भी वह नहीं चाहती है कि मैं माँ नहीं बनूं। भूल जाती है कष्ट। मौत रहती है, जिंदगी रहती है। हर नारी को मालूम है कि बच्चे को जन्म देते समय कष्ट है, मौत भी हो सकती है और संक्लेश होता है। रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन फिर भी निवृत्ति नहीं चाहती। एक बालक होने पर कष्ट हो जाए और फिर कहे नहीं
शेयर करना। एक बालक का दुख मान लीजिए आपने उठा लिया, ये कह करके मुझे मालूम नहीं था कि इतना कष्ट होता। चलो एक बार तो माफ कर देंगे, मुझे मालूम नहीं था कि इतना कष्ट होता है। अब मैंने एक बालक को जन्म दे दिया, अब तो दोबारा नहीं दूंगे। और भगवान के पास श्रीफल लेके जाओ और कहो भगवान बस अब मैं जन्म जन्म तक कभी भी संतान को जन्म नहीं दूंगी। क्या आज तक कोई नारी ये प्रतिज्ञा करती है? नहीं करती। तुम्हारी गलती नहीं बता रहा हूं, संसार का स्वरूप बता रहा हूं। कष्ट भोगने के बाद भी वह पुनः दूसरे बच्चे के लिए जन्म देने के लिए समर्था मन बना लेती है। 100 बच्चों को जन्म देती है, हर कर्चे के जीवन के कष्ट उठाए हैं, फिर भी गंधारी ने 100 बेटों को जन्म दिया। नंदा ने भी कष्ट उठाए हैं, फिर भी 100 बेटों को जन्म दिया। पता नहीं ये संसार कैसा है, स्पष्ट मालूम है, लेकिन कुछ भावी आशा, कुछ भावी मोह उस कष्ट को भुला देता है। वह बेटे का मोह, बेटे का जो जीवन भर का सुख, बस उस जीवन भर के सुख के कारण से वह उस कष्ट को, मौत जैसा कष्ट भूल जाता। कल कहा था ना, एक किसान कितनी मेहनत करता है खेत में, धूप में, लेकिन वह उस कष्ट को भूल जाता है फसल के लोभ में, कि खेत में फसल आएगी, बस उसको कष्ट तो हो रहा है, उसको भी गर्मी सर्दी लगती है, लेकिन भूल जाता है क्योंकि उसे दिख रहा है कि फसल दिख रही है, उसे वो भंडार दिख रहा है, भावी सुख दिख रहा है। ऐसे ही संसार में और पता नहीं कितने दुख हैं जिनसे वो दुखी है। दुख हैं, इससे नहीं घबराना, दुख तो हम लोगों के जीवन में भी है, लेकिन हम लोग दुखी नहीं हैं। दुख तो है, कष्ट तो है। केशवन बाल उखाड़ूंगा तो कष्ट होगा कि नहीं? होगा। दुखी दुख होगा कि नहीं? लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। गर्मी लगेगी, दुख होगा, पर दुखी नहीं होंगे। भूख प्यास लगेगी, दुख होगा, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। तो दुख से घबराने की बात नहीं कर रहा हूं, दुखी हो करके भी तुम नहीं घबरा रहे हो। सामने वाला स्पष्ट देख रहा है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, बारे बहादुर फिर भी खा रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी हमारे धर्म की नहीं, वैज्ञान को मानने वाला, पढ़ा लिखा, जान रहा स्पष्ट कि इसमें कष्ट है, तो वो कहता है कष्ट उठा लूंगा लेकिन गुटखा तो नहीं छोड़ूंगा। कष्ट उठा लूंगा, कैंसर हो जाए वो कष्ट उठा लूंगा, मुख को काट पीट करना पड़ेगा, चेहरा बिगड़ जाएगा। कितना बढ़िया सुंदर चेहरा है तुम्हारा, और गुटखा खाने के बाद ऑपरेशन होता है तो देखो कैसा हो जाता है। मतलब गुटखा इतना प्यारा कि चेहरे का चौकटा बिगड़े तो बिगड़ जाए, लेकिन गुटखा नहीं छूटना चाहिए। क्या है? स्पष्ट है, कोई आयन प्रश्न नहीं। विज्ञान ने खोज करके लिखवा दिया कि स्वास्थ्य के लिए, अरे उसके बावजूद भी नहीं छोड़े। ये है संसार का सबसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी। इस पापी के पाप माफ नहीं होंगे।
अनायास तुमसे गलत मार्ग पर चले गए, कष्ट दे, लेकिन तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें कष्ट है, फिर भी नहीं छोड़ रहे। शराबी को मालूम है कि शराब पीने से हम विक्षिप्त हो जाएंगे, नाली में पड़ेंगे, होश नहीं रहेगा, हमने परिवार के भी मारपीट कर देंगे, सब मालूम है, फिर भी पी रहा है, फिर भी पी रहा है। ये उन्हीं की बातें नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक कमजोरी है कि उसे मालूम है कि इसमें क्या दुख है, फिर भी कर रहा है। सब व्यक्ति, कोई भी नहीं। बोलो ये किसको मालूम नहीं है क्रोध अनर्थ कर देता है, क्रोध अनर्थ कर देता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध से नुकसान होता है। क्रोधी व्यक्ति को अपन समझते हैं, क्रोधी व्यक्ति की इज्जत खत्म हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति को जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनके प्रति, उसके प्रति परिणाम निकृष्ट हो जाते हैं। अरे बहुत बेकार आदमी, थोड़े ही में तनक गया, थोड़े ही में तनक गया। उसके पूरे जितने लोग देखेंगे, नियम से उसके प्रति उसका सम्मान, घृणा भाव घटेगा, नियम से घटेगा। जब जब आपको क्रोध आएगा, थोड़ा सा भी घटेगा, निंदा होगी आपकी, पीठ पीछे लोग करेंगे, अरे भैया वो ठीक नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसको, लोग कहेंगे। ये तुम्हें मालूम है कि क्रोध से नुकसान, फिर भी क्रोध कर रहे हो, ये सबसे बड़ी। अनजाने की बात नहीं कर रहा हूं आज, जिसको हम जानते हैं कि ये जहर है, फिर भी पी रहे। क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध कर रहे, जानबूझ करके, जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। कम से कम साधु संगति का एक और साधु बनने का एक गुण अपने में आ जाना चाहिए। और कोई साधना करो और बड़े बड़े धर्म करो, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं कर रहे धर्म, कोई मंदिर भी नहीं जा पा रहा, मत जाना, कोई नियम नहीं ले पा रहा, मत लेना। बस एक नियम ले लो, जिस चीज को हम जानते हैं कि ये बुरी है, ये कष्टदायी है, मन को संक्लेश करती है, वह कार्य मत करना। बस इतना सा नियम ले लो, जो तुम्हारे लिए कष्टदायी है, स्पष्ट, अस्पष्ट नहीं, संभावना नहीं, नियम से कष्टदायी है, वो कार्य नहीं करना। जिससे चेतावनी दी जा रही है, वो कार्य मत करना। छोटा नियम मत समझना, बहुत कठिन है, क्योंकि 24 घंटे में हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम खुद जानते हैं, हमें ज्ञान में है कि ये नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक है, और नुकसान हम कई बार भोग चुके हैं। और डायबिटीज के मरीज जैसी दुनिया की नीति है कि उसको मालूम है कि हम मीठा खाएंगे, शुगर बढ़ेगी, फिर भी चोरी से खा लेता है, छुप के खा ले, और मालूम है उसको। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पापी, हिंसक, अभक्ष कौन है? अभक्ष कौन है? जो सबसे ज्यादा हमें अनिष्टकारी हो, वो हम खाते हैं, तो सबसे ज्यादा अभक्ष का दोष। सभी अभक्ष 22 अभक्ष हैं। 22 अभक्ष में एक शिरोमणि अभक्ष है, अनिष्टकारी। वो रोटी भी हो सकती है, वो घी भी हो सकता है, वो शक्कर भी हो सकती है, वो नमक भी हो सकता है। सबसे ज्यादा पापी एक व्यक्ति ने, मान लीजिए, समर्थन नहीं कर रहा हो,
बैगन खा लिए, गाजर खा लिए, गणंत है, मानता हूं, दोष है। और एक व्यक्ति ने नमक खा लिया और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। डॉक्टर कहता देखो भाई नमक मत लेना, ब्लड प्रेशर बढ़ा है। अब देखना 3 लोग हैं, एक ने गणंत खा लिया, एक ने बैगन खा लिया और एक ने नमक खा लिया। नमक भक्ष है कि अभक्ष है? भक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा महाभक्ष का पाप लगेगा, क्योंकि नमक खाने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो आत्महत्यारा है। गाजर मूली खाने वाला पर का हत्यारा है और नमक खाने वाला स्वयं का हत्यारा है। बोलो दोनों में सबसे बड़ा पाप कौन सा? आप घात सो महाघात। इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। लोग अपने आप को हिंसक मानते। हम तो देखो किसी जीव का नहीं कर रहे, पानी छान के पीते हैं, कोई गणंत नहीं खाते, सब नहीं खाते, लेकिन स्वयं के प्राण खा जाते हैं। कितने इतने लोग हैं जो अनिष्टकारी वस्तु, कुछ भी गलत काम नहीं करते, शुद्ध सोला का खाते मान लीजिए, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और चाट पकौड़ी बनी हुई है, और डॉक्टर कह रहा नमक नहीं खाना। अब बोलो हो जैनियो, हो अभक्ष के त्यागियो, ये रात्रि भोजन के त्याग, सब त्याग तुम्हारा है। अब वो चुटकी भर नमक के प्रति आप बताओ क्या रहा है? आज वो गले ही में नहीं उतर रहा। कैसा मन कर रहा है? और कोई तो कहेगा महाराज जी अब मरेंगे तो मरेंगे, थोड़ा तो नमक चाहिए। वो नमक आत्महत्यारा है। उस नमक में आपका अहिंसा व्रत खत्म, पूरा खत्म। पर के जीव मरने से जीव हिंसक हो या ना हो, मर्दो वा जीदो वा ऐदा चारस निछदा हिंसा, अवधि वा ना अवधि बंधु ऐदा चारस संस्था। जीव मरे तो भी अहिंसक रह सकता है, लेकिन जिन कारणों से स्वयं का घात होता हो और जानता हुआ मार रहा हो, मोटिवेशन। एक सैनिक जानता हुआ दूसरे को मार रहा है बुद्धिपूर्वक, हिंसक नहीं है। कई बार बुद्धिपूर्वक भी जीवों को मारा जाता है, बुद्धिपूर्वक। सैनिक फौड़े में कीड़े पड़े हैं, उन कीड़ों को बुद्धिपूर्वक मारोगे क्या? बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक मारने की दवाई खाओगे? बुद्धिपूर्वक जीवों को मारता है तो भी वह सम्यक दृष्टि रहता है। तो भी वह प्रतिमाधारी रहता है। प्रतिमाधारी है, ग्रस्त है, बुद्धिपूर्वक उसे मालूम है कि इसमें जीव मरेगा ही मरेगा, तो भी वो कार्य करता है। खेती कर रहा है, मरेगा ही मरेगा। सब्जी काट रहा है, मरेगा ही मरेगा। खेत में पानी सींच रहा है, मरेगा ही मरेगा। मकान बना रहा है, जीव मरेगा ही मरेंगे। बुद्धिपूर्वक, बहुत बड़ी बात है महानुभाव, बुद्धिपूर्वक पर का घात करने वाला भी हिंसक हो, ये कोई नियम नहीं है। विरोधी हिंसा का त्याग है। विरोधी हिंसा कर रहा है, हिंसा कर रहा है विरोधी, फिर भी वह सम्यक दृष्टि है। लेकिन दूसरा जो स्वयं का घात कर रहा है, वो आगम में कहीं छूट नहीं दी। स्वयं
का घात करना पड़े, चाहे बुद्धिपूर्वक चाहे बुद्धि, स्वयं का घात जिसमें होता है वो कार्य तुम नहीं कर सकते। अब स्वयं का घात किससे हो रहा है? नमक से। बहुत छोटी चीज ले रहा हूं महानुभाव, बड़ी बड़ी में आप लगा लेना। नमक से, नमक का मना किया है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बढ़ जाओगे तो मर सकते हो, कोमा में जा सकते हो, विक्षिप्त हो सकते हो, फिर भी तुम्हारा मन नमक खाने पे जा रहा है और धीरे से यहाँ वहाँ देखा और खिसका के डाल लिया। बोलो कितने लोग हैं जो डॉक्टर ने पूरा नमक बंद किया है, फिर भी नमक पे मन नहीं जाए? पहले ये बता दो, कितने लोगों का मन नहीं जाएगा? सबका जाएगा, ठीक है। अब कितने लोग मौका ढूंढेंगे चोरी से, थोड़ा सा गिड़गड़ाएंगे, मिन्नत करें डॉक्टर साहब कोई थोड़ा सा, कोई दूसरी गोली दे दो ना, एक और, लेकिन नमक मत छुड़ाओ, हम उसका प्रयास करेंगे और खा लेंगे। ये कह के हम मरेंगे तो ये आत्महत्या है, ये हिंसक है, इसे निधत्त निकाचित कर्मों के बंद होंगे, अल्पायु होगा, क्योंकि अनिष्ट वस्तु को खाया है। नमक अनिष्ट है, ऐसे व्यक्ति अल्पायु पाते, यानी जन्म लेंगे और कहीं अकाल में मरेंगे। अब देखना, दूसरे जीव मरे थे तो भी मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, स्वयं के नमक खाने से तुम्हारी अकाल में मौत होगी, तुम जाके जन्मोगे, पूरी आयु नहीं जी पाओगे, अकाल में मरोगे, क्योंकि तुम अकाल में मरे थे, आत्महत्या की थी, अनिष्ट का सेवन किया था। अल्पायु, अकाल मौत, एक श्वास में 8-10 बार भी मरोगे तो भी अकाल में मरोगे, और जल्दी मरोगे, क्योंकि तुम्हें नमक अनिष्टकारी था फिर भी तुमने खाया। इन्हें बहुत सरल चीज दी है। जब नमक खाने वाला अनिष्ट करने वाले की दुर्गति है, हिंसक है, तो फिर गुटखा खाने वाले का क्या होगा? आप जबकि जमा लेना। नमक खाने में इतना बड़ा पापी तो गुटखा खाने में कितना बड़ा पापी, और नमक तो भक्ष है। इसी प्रकार डॉक्टर मना कर रहा, तुम शक्कर नहीं खा सकते, शक्कर भक्ष है, भक्ष है, सब खाते, बुरा है शक्कर से, नहीं खा सकते। अब तुम्हारे सारे अभक्षों का त्याग है, सारे अभक्षों का त्याग है, कोई अभक्ष नहीं लेते आप, गणंत भी नहीं खाते, आलू प्याज तो आपने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, सब कुछ, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, कोई व्यसन तुम में नहीं है, कोई व्यसन नहीं, 7 व्यसनों से तुम रहित हो, सारे जगत में आप धर्मात्मा माने जाते हो, कोई व्यसन नहीं, कोई, जिससे पूछोगे कहते हैं भैया वो तो देवता है, फिर भी तुम शक्कर खा रहे हो। और डॉक्टर ने मना किया है, शुगर बढ़ेगी, और जब जब शुगर बढ़ेगी प्राणों का घात होगा। शुगर वाला मरीज यदि शक्कर खाने का भाव भी करे तो वो आत्महत्यारा है, स्वयं प्राण घातक है। आतंकवादी को बोलते ना आत्मघाती जस्ता, भैया ये आत्मघाती है, तो शुगर वाला शक्कर खा रहा है, ये भी आत्मघाती है। सुन रहे हो रे आतंकवादियों, आत्मघाती जस्ता, आत्म मालूम है कि इससे बहुत नुकसान, नेत्रों की ज्योति चली जाएगी, कानों से बहरे हो जाओगे, गैंगिया रोग हो जाएगा, क्या क्या नहीं होते शुगर से, और तुम उस शुगर को खाने का प्लानिंग कर रहे हो।
यदि किसी ने किसी जीव को मार नहीं पाया और मारने की प्लानिंग में पकड़ा गया तो वो अपराधी है कि नहीं, आप बता दो भैया। मारा नहीं, अभी मारने की प्लानिंग कर रहा था तो अपराधी, तुमने खाया नहीं और शक्कर खाने की प्लानिंग कर रहे हो तो भी तुम अपराधी हो। और खाली तो, और वो भी चोरी से, झूठ बोल रहा, 90% झूठ बोलता है शुगर वाला, शुक्र की चीज खाने में। आप देखना, दादाजी को देख लेना, पोता कहेगा दादाजी नहीं इसमें कोई शुगर नहीं, मैं खा ही नहीं रहा था। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा, उससे कहो ये क्यों खा रहा है, नहीं मैं खा ही नहीं, देखो कहाँ है। ऐसे आप बूढ़े को देखना, कभी वो कुछ खा रहा हो और तुम्हारी आहट करना, नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा। इसलिए कहते बूढ़ा बारा। अब कोई गलत चीज की प्लानिंग नहीं कर रहे थे और चोरी से और तुमने खा ली, नियम से आत्महत्यारे हो। अकाल में तुम्हारी उस समय मरण भी हो जाएगा तो अल्प आयु में जन्मोगे। पूज्यवर रविसेन आचार्य महाराज पद्म पुराण में, जो व्यक्ति अपने जीवन के प्राणों के घात करने वाली वस्तुओं को जानता हुआ सेवन करता है वो अकाल के हत्यारे हैं और नियम से अल्प आयु को पाते हैं। घर में जाओगे, घर में ही मार दिए जाओगे। जन्म लोगे, आप मर जाओगे। एक्सीडेंट कुछ भी हो जाएगा, जन्म लेते ही मर गया, घर में ही मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। अब पूछो महाराज जी ऐसा कैसे हो गया? इसने पूर्व भाव में शुगर का मरीज था, चोरी से शक्कर खाई थी, इसलिए मर गया। महाराज जी आप पता नहीं नई नई बातें कहाँ से खोज के लाते हो। ये तो अभी तक सुना था कि किसी ने इसको दूसरे को मारा होगा इसलिए, लेकिन पूर्व भाव में अवधि ज्ञानी कोई होगा तो कहेगा इसको मालूम था कि शक्कर खाने से मेरी शुगर बढ़ेगी, शुगर खाने से बढ़ने से मेरे प्राणों का घात होगा, मौत भी हो सकता है, तब भी इसने वैसे नहीं चोरी से खाई है, इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये अकाल में मरा है, इसलिए इसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसलिए ये छोटी सी उम्र में मर गया क्योंकि आत्महत्यारा है। सावधान, आत्महत्या। पर की हत्या हो तो भी कोई उपाय है? कारण बताओ नोटिस का। पर का जीव को मार दिया तो भी बचाव के उपाय हैं, लेकिन जिस बीज ने स्वयं को मार दिया उसका कोई माफीनामा नहीं है। राष्ट्रपति याचिका भी खारिज, वो तो हिंसक था, है और रहे, क्योंकि स्वयं का घात। और मुझे बताओ शक्कर खाने से शुगर वाले के प्राण जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो ये अनिष्ट की वस्तु नहीं। और भी चीज कुछ भी ले लीजिए, फिर भी लोग खा रहे हैं, जानते हुए खा रहे हैं। मैं मर सकता हूं, डॉक्टर बोल रहा है, कोई किसी कारण हमारे हित के लिए बोल रहा है, हित के लिए बोल रहा है तो भी वह बात हम नहीं मानते हैं और हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा निकृष्ट पापी संसार का सबसे तुच्छ प्राणी है, जो जानता हुआ भी वही कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी आत्मघात। इसलिए अब कोई भी और भी चीज ले लेना है, ऐसे रोटी भी है, टाइफाइड निकला है, रोटी की मना किया है, तुम खा रहे हो। ऐसे ही नहीं कहा जाता। जैनियों तुमसे इन चीजें छुड़ाते हैं, ये चीजें छुड़ाते हैं। डॉक्टर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है जो कहता भाई तुम टाइफाइड निकला है रोटी मत खाना। डॉक्टर बोलो तुम्हारा दुश्मन है कि मीत है? मीत है, उसकी बात तुम नहीं मान रहे हो फिर भी खा जाते।
धर्मशास्त्रों में भी इसलिए कहा नहीं, तुम्हारे लिए सुख दुख देने के लिए नहीं, तुम कहीं ऐसा कर्म का बंध नहीं कर लो, ऐसे ही आ जाइए। ये तो द्रव्य हिंसा की बात की, द्रव्य घात की बात की। अब आपको किन किन चीजों में नियम से घात है, मनाही है, वे सब चीजों के लिए आपको दूर रहना है, आपको दूर रहना। क्रोध पे आइए, भाव पे आइए। आपको मालूम है, पशु को मालूम नहीं है कि गुस्सा अच्छा है कि बुरा है। गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? सब बोलो। और फिर तुमने गुस्सा किया, अब तुम्हें निधत्त निकाचित कर्म बनेंगे। तुम ऐसी पर्याय में जाओगे जहां निरंतर क्रोध ही क्रोध करते रहोगे, नरकों में। क्योंकि तुम जानते थे कि गुस्सा मत करना, गुरु ने कहा था गुस्सा मत करना, जिनवाणी ने कहा था गुस्सा मत करना, भगवान ने कहा था गुस्सा मत करना। फिर भी तुम इतना क्रोध कर गए कि सब भूल जाते हो, आपा खो देते हो, आत्महत्यारे हो तुम। अनजाना व्यक्ति नहीं, तुम जानते हो। सबसे ज्यादा जैनी आत्महत्या करेगा। जैनी सबसे ज्यादा अहिंसक माने जाते हैं पर रूप में। और जैन बनकर तुमने गुटखा खाया, जैन बनकर तुमने क्रोध किया, तो तुम सबसे ज्यादा आत्महत्यारे कहे। तुम जानते थे क्रोध करने से आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती, क्रोध करने से प्राणों का घात होता है, क्रोध करने से स्वयं की एनर्जी खत्म होती है, क्रोध करने से स्वयं का नुकसान होता है। यहाँ तक कि क्रोधी व्यक्ति स्वयं का सिर स्वयं भी फोड़। अब बोलो, इससे बड़ा पापी कौन है? एक दूसरे का सिर फोड़ के आ गया, एक ने स्वयं का सिर फोड़ लिया। दोनों में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन सा है? स्वयं का ही फोड़ लिया। सबसे ज्यादा मूर्ख स्वयं का सिर फोड़ रहा है। अब इसका तो सिर फूटेगा ही फूटेगा। कर्म कहता है और फोड़ ले, अब मैं ऐसे स्थान पर बनाता हूं जहां तेरे सिर ही फूटते रहेंगे। अपना सिर फोड़ लेते। तुम स्वयं का सामान क्रोध में आकर के स्वयं का टीवी उठा के फेंक दिया। गुस्से में आकर चाय पीते पीते गुस्सा आया तो तुमने गिलास ही फेंक दिया। वो गिलास किसका था? होटल का। तुम्हारे खुद को ही तुमने फेंक दिया। इतना क्रोध आया कि तुमने गिलास फेंक दिया, टीवी फेंक दिया, बर्तन फेंक दिए। किसके? दूसरे के नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, नोट कर लेना। जिस चीज तुम्हारी खुद की थी और तुम बेहोश होकर क्रोध में आकर तुमने उसको फोड़ दिया, जाओ आप एक एक बर्तन को तरसोगे, तुम्हारे पास खाने को भी बर्तन नहीं होगा। तुम्हारे पास समझ में एक चीज आपने फेंकी थी, एक प्लेट आपने फेंकी थी गुस्से में, तुमने स्वयं की। दूसरे की फेंक देते तो जमानत है। दूसरे की प्लेट तुम तोड़ के आ जाओ तो जमानत है, उसका मुआवजा भरा जा सकता है। लेकिन तुमने किसकी तोड़ी है? स्वयं की क्रोध में तोड़ दी है। जाओ, आपको कर्म उस समय बंद हुआ। कोई भी प्रकार का बर्तन इसकी जिंदगी में नहीं मिलेगा। कागज पर खाना, बर्तन नहीं मिलेगा। बर्तन तुमने तोड़ा था, टीवी तुमने तोड़ा था। जाओ, अब कोई भी मनोरंजन का साधन तोड़ा एक था, सारे मनोरंजन के साधन अलग कर दिए। तुम ऐसी दशा में पैदा होगे कि तुम मोबाइल खरीदने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि एक बार गुस्से में तुमने उसको तोड़ा था। सबसे बड़ा मित्र था। आपने गुस्सा इतना आ गया कि तुमने माँ को गाली दे दी, पिता को गाली दे दी। किसको? उपकारी को, अपने को नहीं। पराये माँ बाप को गाली दे दोगे तो उसकी जमानत है, लेकिन तुमने किसको गाली दी गुस्से में?
किसका अपमान किया गुस्से में? माँ बाप। जाओ, सम्मूर्छनों में पैदा हो गए, गर्भस्थ होगी नहीं, क्योंकि तुम इतने बेहोश हो गए, इतने मदहोश हो गए, इतने क्रोध में आ गए, तुमने देखा ही नहीं कि तुम्हारे खुद के माँ बाप। रिपीट कर रहा हूं, दूसरे के माँ बाप के अपमान करने वाले को क्षमा मांगी जा सकती है, माफ किया जा सकता है, लेकिन तुमने खुद अपने माँ बाप को गाली दी है, तुमने अपने माँ बाप पर क्रोध किया है, तुमने अपने माँ बाप का अपमान किया है। महानुभाव, नोट कर लेना, कितने कितने भवों तक तुम्हें सम्मूर्छनों में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद अपने माँ बाप का, जानते हुए कि ये मेरे माँ बाप हैं। बोलो, जिस समय तुम माँ बाप को गुस्सा कर रहे हो उस समय तुम्हें होश है कि नहीं कि मेरे माँ बाप हैं? शराब के नशे में हो, शराब के नशे वाले ने कर दिया तो उतना बड़ा दोष नहीं है। जैसे कोई किसी का मर्डर कर दे और बाद में पता चले कि शराब के नशे में था, तो सजा कम होती है कि नहीं? ये शराब के नशे में था। ड्राइवर लोग ज्यादा नशा इसलिए करते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बरी हो जाए, क्योंकि नशे में था। उनको एक फायदा होता है नशे का, नशे का केस चलेगा, लेकिन मर्डर का केस, क्योंकि वो नशे में था, पागल था, विक्षिप्त था। अब जब तुम अपने माँ बाप से लड़ रहे हो, तब तुम नशे में हो कि होश में हो? होश में हो, जैनी हो। होश में होकर जान रहे हो कि ये मेरे माँ बाप हैं, फिर भी तुम अपमान कर रहे हो। महानुभाव, ना जाने कितने भव, 100 भव, पक्की मान तुम्हारा सम्मूर्छनों में जन्म होगा, गर्भ से नहीं, माँ की गोदी नहीं बनेगी मनुष्य, ये तो अनाथ हो गए, अनाथ हो गए, क्योंकि तुमने एक बार माँ बाप का अपमान किया था, जानते हुए भी, और उनकी कोई गलती भी नहीं थी। माँ तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं की, कोई गलत भी नहीं किया था कि तुम्हारे साथ कोई दुर्भाग्य, माँ तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं की, तुमने माँ को, पिता को जो चाहे मन में आके कह दिया। होश में आओ, ये स्वयं अनिष्ट से स्वयं का घात, अपने माता पिता का, अपने माता पिता की बुराई कर रहे हो तुम, जाओ अपने माँ बाप की खुद की बुराई कर रहे हो, उपकारी की। गुस्सा आया तुम्हें, इतना गुस्सा, पत्नी का सिर फोड़ दिया, दूसरे की पत्नी का नहीं, किसकी कहा? खुद की पत्नी का सिर फोड़ दिया। इतने अंधे हो गए तुम। और उसकी बेचारी कोई गलती नहीं थी, ऐसी महान गलती तुम्हारी थी। उसने इतना ही कहा था, तुम मंदिर क्यों नहीं गए? उसने इतना ही कहा था, तुम गुटखा नहीं खाओ। कुछ मैं गलत बोल रहा हूं तो क्या करें। अक्सर कर तुम अपनी पत्नी पर हाथ, इतने कितने लोग हैं कि उतनी उसकी पत्नी गलत कार्य कर रही थी, इसलिए मुझे मारना पड़ा। वो गलत मार्ग पे जा रही थी, वो गलत कार्य कर रही थी, इसलिए हमें हाथ उठाना पड़ा। चलो तुम्हें माफ है। कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी के गलत मार्ग पे जाने पर हाथ उठाते हैं। अब उनको पकड़ रहा हूं, अरेस्टनामा निकल रहा है। गलती तुम्हारी है, मात उसने टोक दिया। गुटखा खाते हो तुम, नहीं खाना चाहिए। तुम वहां घूमने क्यों जाते हो? तुम उसकी स्त्री की तरफ क्यों देख रहे थे? तुम वहां क्यों गए थे? तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो? तुम प्रवचन सुनने क्यों नहीं जाते हो? इतने पर भी तुमने हाथ उठा दिया। तेरी ये औकात। मुझे थोड़ा सा सुनी कह रहे हैं, आप लोग शेयर करो। इस पर भी पुरुष हाथ उठाते हैं कि नहीं? बोलो ना, थोड़ा हाँ कर दो, नहीं तो हम इनसे पूछ लूंगा। अब यार काय को बेइज्जती करते हो, तुम्हें बता दो। गलती तुम्हारी है, तुम कर रहे हो। उसने मार टोक दिया। प्रवचन सुनने क्यों नहीं जा रहे? यहाँ बैठे रहते हो, घूमते रहते हो।
इसी पर इसी पर तुमने उठाकर कपसी फेंक दी, इसी पर तुमने जाके 2-4 थप्पड़ मार दी, मुझे शिक्षा देते हो। 90% झगड़ा पुरुष स्त्रियों के मात इसलिए होते कि वो तुम्हें अच्छा उपदेश देती है, अच्छा मार्ग बताती है, अच्छी बात कहती है, और तुम्हें ईगो टकराता है, तू मुझे क्या शिक्षा देगी, मैं बोल दो ना, मैं पुरुष हूं। यही तो कहा था गुटखा मत खाओ, यही तो कहा था शराब मत पियो, यही तो कहा था मंदिर जाओ, यही तो कहा था प्रवचन सुनो, यही तो कहा था गलत स्थान पर मत जाओ। उस पर भी तुम्हें क्रोध आ गया। सुन लो कान खोल के, तुम्हारी खुद गलती पर तुमने पत्नी को थप्पड़ मार दिया, उसका सिर फोड़ दिया, गाली दे दी, जाओ 100 भवों तक नपुंसक हो गए, नपुंसक हिजड़ा, वो ताली बजाने वाले। इतने अंधे हो गए तुमने अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया, वो भी उसकी कोई गलती नहीं, तुम्हारी 100% गलती है। मत करना रे महानुभाव, मत करना, बहुत खतरनाक है। आज मैं उस चीज को ले रहा हूं कि तुम्हारी स्वयं की गलती अपनों के प्रति कितनी है, तुम उसके लिए लड़ते हो। जितने स्नेक्ची होते हैं, दारूड़े होते हैं, जुआरी होते हैं, ये घर की महिलाओं को किस लिए पीटते हैं? बोलो, पैसा दो, काय के लिए? नशा के लिए। वो कहता नहीं है पैसा, तो मारना शुरू कर दिया। कोई ये नहीं कह रहा था कि मंदिर में दान दो, नहीं, शराब के लिए मांगा, पत्नी ने कहा नहीं है पैसा, इसी को मारना शुरू कर दिया। तेरा जेवर उतार के दे, नहीं दे रहा है, पीटना शुरू कर दिया। ऐसे लोग बनते हैं नपुंसक, हिजड़ा। जो पाप कार्य के लिए रोके फिर भी तुम उसके मारने को बैठ जाओ, तो भी तुम उसको पीटने को बैठ जाओ, मत करना रे गलती, रोते फिरो अशुभ कार्यों का। ऐसे कितने झगड़े तुम्हारे घरों में होते हैं, तुम अपनों का नुकसान कर देते हो। आज का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वह कार्य मत करो जिससे स्वयं को नुकसान हो और अपनों को नुकसान हो। स्वयं का नुकसान हो और अपनों का नुकसान हो। जो तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिला है, जिस पर गर्व है, उसकी हानि हो। बोलो, भारत देश तुम्हें किस लिए मिला है? अच्छा है कि बुरा है? बस अब कोई बुरी आदत ऐसी मत पाल लेना जिससे भारत देश को हानि हो जाए, नहीं तो सैकड़ों सैकड़ों भवों तक मलेच्छ खंड में जन्मोगे। पहली बात तो त्रियंचों में जाओगे, मनुष्य बनोगे तो मलेच्छ खंड के बनोगे, आर्य खंड के नहीं बनोगे, क्योंकि आर्य खंड को तुमने गंदा किया है, आर्य खंड के नियम तुमने तोड़े हैं, आर्य खंड की सभ्यता तुमने नष्ट की है। हमारे भारत देश के जो नियम कानून थे उनको तोड़ करके तुमने पाप किया है। जाओ, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि भारत देश तुम्हारा है कि नहीं। आज निपटारा हो जा, बोल दो भारत देश मेरा नहीं। मेरे प्रवचन सभा में बैठे हो तो कौन व्यक्ति है जो कहता भारत देश मेरा नहीं? मेरा है तो बस एक नियम लेना है, विदेश को घात हो तो होने दो, दुनिया का घात हो तो होने दो। ऐसा कार्य मत करना जिससे हमारे भारत का ही घात हो, भारत का लंकित हो, भारत गंदा हो, भारत की बदनामी हो। वो पाप मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भारत को बदनाम नहीं होने दूंगा। भारत की जेल में तुम स्वयं बंद हो। क्या बात मानो। जेल तो बनाए जाते थे दुश्मनों को, जेल तो बनाए जाते उन दुश्मनों के लिए। जेल का नियम है, क्यों बनाया जाता है? राजा जेल बनाता है
दुश्मनों को। जब दुश्मन को बंदी बनाएगा तो कहां रखेगा? जेल की नीति है। जेल को बनाने का उद्देश्य क्या है? जेल क्यों बनाया जाता है? दुश्मन को बंदी बना के रखने। दुश्मन को पकड़ के लाओ, उसमें बंदी करो। जिस दुश्मन ने हमारे देश में घुसपैठ की है, हमारे देश के नियम तोड़े हैं, उन दुश्मनों के लिए जेल बनाया जाता था। उन विदेशी दूसरे राज्य के लोगों को जेल बनाया जाता था। दुर्भाग्य देखो, घर की मां की जेल में घर का बेटा ही बंदी बना है। यह है सबसे बड़ा अपराध। दुश्मनों के लिए बनाया गया। जनमान भारत मां का जेल दुश्मनों, और उसमें आज बोलो, जेल में विदेशी ज्यादा बंदी हैं कि देशी? महान पाप। अब ये जाएंगे जो अपने देश के जेल में बंद हुआ, ऐसा अपराध किया उसने, ऐसा अपराध किया कि स्वयं का देश का कानून, देश की मां का कानून उसी को ऊपर लागू हुआ और मां को जेल भेजना पड़ा। जाओ, तुम्हारा 100 भवन तक मिलेक्स खंड में जन्म होगा, आर्य खंड में घुसपैठ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे आप जाकर के मिलेक्स खंड मनुष्य भी बनोगे। क्यों उनका होता है मिलेक्स खंडों में जन्म? जो आर्य खंड में जन्म लेकर आर्य खंड को गंदा करते हैं, आर्य खंड के नीति विरुद्ध चलते हैं, आर्यों के विरुद्ध चलते हैं। इसलिए यदि देश मेरा है, विदेश को नुकसान पहुंचा देना। एक प्रसंग शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पढ़ा है। जब घटोत्कच मरने लगा तो बहुत भारी भरकम दिखा गया, तो उधर भीम कहते उस तरफ गिर। क्योंकि वो जहां गिरेगा वहां, तो उधर से भीम अर्जुन सब कहते हैं बेटा अब तुम मरते समय भी दुश्मन को नुकसान पहुंचा, दुश्मन की सेना पर गिर। तो मरते मरते भी 250 को, कितनी बड़ी शिक्षा है। यदि नुकसान ही पहुंचाना है तो दुश्मन को पहुंचाओ, मिलेक्स खंड को पहुंचाओ। तुम तो आर्य खंड को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मिलेक्स खंडों में जिनके जन्म होते हैं, मिलेक्स खंडों में, उन्होंने आर्य खंड को कभी गंदा किया होगा, आर्य खंड को अपमान किया होगा, आर्य खंड में रहकर वो कृत्य किया होगा जो कृत्य मिलेक्स खंडों में होता है। यदि भारत में पुनः जन्म लेना है तो नियम करो, मैं अपने देश के विरुद्ध, मैं अपने देश को, मेरे कारनामों के कारण देश कभी बदनाम नहीं होगा। मैं देश को गंदा नहीं करूंगा। मैं दुनिया के जेलों में बंद हो जाऊं, लेकिन कभी मैं अपने भारत देश के जेल में बंद नहीं होऊंगा। बस ये प्रयास करना, बहुत छोटा सा नियम है। पाकिस्तान में बंद होना पड़े तो हो जाना, कोई बात नहीं, चलेगा। काय को होना, वहां जाने काय को है, काय को जाना, लेना देना क्या है। यदि पकड़े जाओ तो अमेरिका में बंद हो जाओ, रूस को बंद हो जाए, कोई बात नहीं, तुम्हारी निंदा नहीं होगी। लेकिन तुम अपने देश के जेल में बंद हो, मां के जेल में बंद हो, मां बंद कर रही है जेल में हो। दुश्मन करे तो करे, मां बंद कर रही है। देश का कानून तुम्हें अपराधी सिद्ध कर रहा है। बस आज के मोटिवेशन में प्रयास करो, शुरू करो। मैं ऐसा, जैनियों का सबसे बड़ा गर्व यही है। मैं जब भी जेल में जाता हूं प्रवचन करने, सबसे पहले ये जानकारी रखता हूं, यहां बताओ जैनी कितने हैं। और जैनी दिख गया बस मुझे याद रहा, ये है जैनी कलंक। और आज मुझे गर्व है, बहुत गर्व से कहता हूं मैं, जैनी को गुस्सा आता है, जैनी पाप करके जानता है, सारे पाप जैनी कर सकता है। जैनी बराबर कुशल बहुत नहीं, कर भी लेगा और पता नहीं चलेगा, बढ़िया आदमी है, इतनी कुशलता से करता है। लेकिन जैनी सबसे ज्यादा पाप करता है, इसलिए कि मैं अपने देश के जेल में बंद नहीं होना चाहता। ये तुम भूल गए।
तुम बात इसलिए नहीं करते हो कि अरे पुलिस के डंडे कौन खाए, जेल जाने से बेइज्जती होगी, लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। ये सब कारण नहीं थे। ये कारण होता तो सभी डरते, अजैन लोग भी डरते कि जेल में हमें डंडे खाना पड़ेगा, परिवार छूट जाएगा। ये सब कारण बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सभी करते हैं। मात्र एक कारण होता है सज्जन पुरुष का कि मैं अपने ही देश के जेल में बंद हूं, अपनी मां के द्वारा अपराधी घोषित किया जाऊं। नहीं, मैं वो पाप नहीं करूंगा जिससे मुझे खुद जेल जाना पड़े देश में। और मुझे गर्व है जैनी जेल में ना के बराबर मिलते हैं। जिस जाति के लोग जेल में ज्यादा मिले, समझ लेना वे ही देश पर कलंक है। और ऐसे ही लोग मर करके मिलेक्स खंडों में जन्म लेंगे। जिस जाति के, जिस परिवार के, देश के जेल की बात कर रहा हूं, विदेश की नहीं। भारत देश में जब जब तुम्हें जेल हो, तुम स्वयं समझना मैं वो पापी हूं जो अपने देश की जेल में मैं स्वयं बंद हूं। देशी होकर विदेशी कोठे में बंद हूं। कभी मत करना। वैसे बहुत कम हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ बढ़ रहा है। आजकल जैनी बातों बातों में हैं, एक दूसरे को जेल में डाल रहा है, डलवा रहा है। मैं किसी दुख के कारण नहीं कह रहा हूं। तुम तो दुख तो सहन कर लोगे, जेल में कोई कष्ट नहीं होते। आजकल तो बहुत बढ़िया VIP व्यवस्था है जेलों में, बहुत शांति से बिताना हो तो सवाल उसका नहीं है। सवाल हमें अगले भाव का है कि हमारा जैनी भक्त कभी मर करके अगले भाव में मोक्ष जाए या ना जाए, स्वर्ग जाए या ना जाए, लेकिन मिलेक्स खंड नहीं जाना चाहिए। आर्य भारत का व्यक्ति भारत में जन्म मत करना। यदि आपको अपनी जाति, जैन जाति तुम्हारी जाति है, जैनियों बोलो, ब्राह्मण क्षत्रिय सब ले लेना। आपको अपनी जैन जाति पराई है कि तुम स्वयं तुम्हारी है? तुम जैन जाति अदर हो कि इधर हो? जैनी बताओ। अजैन तो कह देगा कि जैन इधर है। अब जैनी से पूछता हूं, जैन जाति तुम्हारी इधर जाति है कि तुम्हारी खुद की जाति है? जोर से बोलो ना। बस ऐसा पाप मत करना, ऐसा क्रोध मत करना कि तुम्हारे कारण से तुम्हारी जाति बदनाम हो जाए। मैं मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, किन किन कारणों से तुम्हारी जाति बदनाम होगी। जैन जाति में भी लोग ऐसे पैदा हो गए, किया तुमने है, पूरी जाति बदनाम हो गई। कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे जाति बदनाम हो जाए, अन्यथा वही फार्मूला सैकड़ों सैकड़ों भवों में जैन जाति तो छोड़ो, जैन के मोहल्ले में भी नहीं जन्म पाओगे। जन्मोगे उन पापियों के बीच में, जन्मोगे उन शराबियों के बीच में, जन्मोगे उन मसाहरियों के बीच में, जन्मोगे वहां जहां तुम्हें कहीं सगुन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक जैन जाति में जैन होकर के जैन जाति का अपमान किया था। दूसरा व्यक्ति जैन जाति का अपमान करे उसको नहीं कह रहा हूं। जैनी तुम इतने बड़े पापी हो गए कि अपनी जाति को खुद बदनाम कर रहे हो। तुम जब रात्रि भोजन करो तो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम मोक्ष चले जाओ, मोक्ष, बस मेरे रात्रि भोजन करने से जैन जाति बदनाम, जैन जाति कलंकित होगी। सारी दुनिया को मालूम है कि जैन रात में नहीं खाते हैं, और मैं खाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, आजकल तो जैनी भी रात में खाया तुमने था, और बदनाम कितना हो गया। एक बार मैंने सुनाया था ना, अंग्रेजों के समय जैनियों को 1 घंटे की छूट दी जाती थी शाम को। मुझे शेखावाटी में एक वृद्ध सज्जन थे, 85-87 साल के, उन्होंने बताया 1 घंटे की जैनी को छूट देते थे। वही जैनी है, रात में नहीं खाता है, लेकिन 1 घंटे बाद पुनः फिर आना पड़ता था ड्यूटी पर।
तो एक व्यक्ति गया नहीं, बोले साहब हम फिर लौट के नहीं आ पाएंगे। तो फिर भोजन का क्या करोगे? बोले हमें तो चलता है, हम लौट के नहीं आएंगे, अब हमें दूसरा काम है, आप तो हम अभी कर, तो भोजन कैसे करोगे? बोले हमें रात में चलता है। बस ऑफिसर था, सनक गया। बोले जब एक जैन खा सकता है तो ये सारे जैन तो बदमाश है। जब एक जैन खा सकता है तो सब क्यों नहीं? उठा करके फरमान जारी कर दिया गया, किसी को शाम को छुट्टी नहीं दी जाए, क्योंकि जैनी के रात में चलता है। बोलो महानुभाव, इस पापी की गति बताओ क्या होगी? उसके अकेले रात्रि भोजन का करने से पूरी जैन जाति को रात्रि के नियम को उल्लंघन करा दिया गया। अब ये है पापी, तुम्हारे कारण से जैन जाति बदनाम होगी। मर जाओ, लेकिन मैं जैन जाति को कलंकित नहीं होने दूंगा। जो जो जिस जाति के नियम है मैं उन सारे नियमों का पालन करूंगा। तो गारंटी है मेरी, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे तब तक तुम जैन बनते रहोगे। बस इतनी सी बात, ज्यादा नहीं करो। मात्र इतना सा नियम है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं जिस जाति का हूं उसी जाति को बदनाम, उसको कलंकित करूं। बस ये नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, इससे जैन जाति कलंकित होगी। इतना सा कर लो, अंगड़े भाव का आइडेंटिटी कार्ड है, तुम जैन बनोगे, पक्का है। जिनेंद्र बनना तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। जिनेंद्र बनने के लिए साधना करना है, तपस्या करना है, लेकिन जैन बनने के लिए मात्र इतना करना है कि जो जैन जाति के को मैं कलंकित नहीं करूंगा। कुल तुम्हारा है कि नहीं? बोलो, तुम जिस कुल में जन्मे हो वो कुल तुम्हारा है कि पराया है? अपने कुल को नुकसान मत पहुंचाना। तुम्हारे कारण तुम्हारे कुल की इज्जत खराब ना हो जाए, जो बाप दादों ने कमाई है। तुम्हारे पड़ोसी की इज्जत खराब करो, मैं अभी उसकी नहीं बोल रहा हूं। पड़ोसी करो, दुनिया की करो, जिसकी तुम्हें करना हो वो तुम्हारी मर्जी, पड़े तो पढ़ो। पड़ोसी के कुल की इज्जत को तुमने खराब किया, उसकी जमानत है, लेकिन तुमने अपने कारनामों से अपने कुल की इज्जत खराब की, इसकी कोई जमानत नहीं है। इसकी जमानत सीधी कुल भ्रष्ट, कुलहीन। मार्शल लागू है। किसी की कुल की इज्जत तुमने उतार दी, माफी हो जाएगी, ले दे के निपट रहेगा। लेकिन तुमने तो अपने कारनामे से किसको कुल को बदनाम किया है? बोलो ना, स्वयं के कुल को। महानुभाव, बहुत बहुत दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके, जैसे बने तैसे, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल की कभी तुम्हारे कारण से इज्जत खराब, उस कुल को कलंकित मत करना, उसकी इज्जत धूल में मत मिलाना, उसको मत कलंकित करना, क्योंकि वो तुम्हारा कुल है और तुम्ही ने गंदा किया है। तो जाओ, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तुम जहां भी जन्मोगे उस नगर का सबसे नीच कुल में जन्मोगे। सबसे ज्यादा नीच कुल होगा जो सबसे ज्यादा उस नगर में, उस देश में, उस गांव के लोग जिस कुल को सबसे ज्यादा नीच मानते होंगे वहां तुम्हारा जन्म होगा। ये बिल्कुल, वो तुम एक भजन गाते हो, कागज पे लिख दूं, क्या बोलते हो? कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं, एक भजन करते हो आप। ऐसे ही मैं भी कहो, चाहो तो कोरे कागज पे लिख दूं एग्रीमेंट कि उन्हें कुल को कलंकित किया था, तेरा जन्म नियम से नीच कुल में ही जन्म होगा। देव भी बनेगा तो किल्बिश जाति का, जाएगा तो किल्बिश जाति का देव बनेगा। त्रियंश भी बनेगा तो निकृष्ट जाति का त्रियंश बनेगा। सब में कुल होता है, त्रियंशों में भी कुल होते हैं। देव में किल्बिश जाति त्रियंश बना तो सबसे निकृष्ट त्रियंश कौन सा है? ब्राह्म सूकर, जंगल का नहीं,
नियम से होगा, कहो तो कोरे कागज पर लिख दूं मैं एग्रीमेंट। आगे मत बोलो, बचत नहीं है। कहो तो कोरे कागज पर लिख दूं मैं एग्रीमेंट। मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां से हम मजाक कभी करते ही नहीं। इस गद्दी पर बैठ करके मैं वही बोलता हूं जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। नियम है, तुमने कुल को कलंकित किया था, कुल को बर्बाद किया था, कुल की इज्जत धूल में मिलाएगी। तिरंची भी बनोगे तो शूकर बनोगे, और मनुष्य बनोगे तो मनुष्य में जो उस गांव के लोग सबसे ज्यादा नीच निंदनी, उस कुल में सबसे ज्यादा, अरे उस कुल का नाम क्यों लेते हो, वो तो नीच कुल है। ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म होगा। तुम पूछो कि महाराज, पूछे कोई शूकर आके, महाराज मेरा शूकर में जन्म क्यों हुआ? तूने कभी कुल को कलंकित किया था, तेरे कारण से कुल बदनाम हुआ था। क्यों मेरा निकुल में? इसलिए अपने अपने कुल को, कुलाचार कभी नहीं छोड़ना। धर्माचार मिले या ना मिले, धर्म करो या ना करो, लेकिन कुलाचार, निकृष्ट लोगों का कुलाचार नहीं होता है, उत्कृष्ट लोगों का कुलाचार होता है। सबसे ज्यादा कुलाचार किनका होता है? जैनियों का। सबसे ज्यादा कुलाचार पर चर्चा की जैनियों की, क्योंकि जैनी दुनिया की दृष्टि में महाजन कहलाते हैं। ब्राह्मण की सबसे पहले कुलाचार, क्षत्रिय का, ये सब उच्च जाति उच्च कुल का, इनको सबसे पहले मैं जैनियों को कह रहा हूं, महानुभाव, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मरना पड़े तो मर जा, लेकिन कुल को कलंकित मत करना, कुल को दाग मत लगाना। पूर्वजों की बनाई हुई इज्जत है, उसको धूल में मत मिला। तुम इज्जत कमाओ या ना कमाओ, तुम इज्जत कमाओ या ना कमाओ, लेकिन मेरे कारण से कुल की इज्जत खराब नहीं होगी, उस कुल के व्यक्ति। अब आपको आज का होमवर्क है, हर व्यक्ति को अपने कुल की इज्जत अपने बाप से पूछना है, अपने दादा से पूछना है। दादा बताओ, आपने अपने कुल की इज्जत क्यों है आज अपने समाज में? क्या कारण है? सारी समाज आपको महाजन कहती है। दादाजी बताओ, अपन की इज्जत न क्यों है कि अपन महाराज को आहार दे सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इतना लोग में अपन सम्मान क्यों करते हैं? लोग हमें सेठ जी क्यों कहते हैं, मुझे महाजन क्यों कहते हैं, हमें अच्छा क्यों मानते हैं? पूछो अपने दादा से। लेकिन तुम इतने मदहोश हो गए। जो बुराई तुम्हारी कुल में कलंकित करने वाली है महानुभाव, ये है संसार का सबसे बड़ा पापी। क्या पाप कर रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। उस पाप से तुम्हारा कुल कलंकित तो नहीं हो रहा, बस इतनी सी बात है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुल कलंकित तो नहीं हो रहा, बस इतना सा ध्यान रखो। कुल के बाद यदि तुम ऊपर उठ सको, कुल से बाहर आ सको, तो पहले कुलाचार। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने सबसे पहले कुलाचार की चर्चा की। ये जितने तुम धर्म कर रहे हो, ये महानुभाव सब कुलाचार में आते हैं। धर्माचार तो वृत्ति से शुरू होता है, धर्माचार तो वृत्ति से शुरू होता है। कई लोग कहते हैं हम तो गच्छ चारित मोह बस लेस न संयम पैसुर नाच जते, हम तो अविरति है, सब कर सकते हैं। नहीं, अविरति सब वो कर सकता है जो नीच कुलीन है। तुम उच्च कुलीन हो, उच्च कुलीन का कुलाचार होता है। अब कुलाचार क्या है? ये जैनी गुटखा खाता है, ये कुलाचार के विरुद्ध। दूसरे खाते में नहीं बोल रहा हूं। जैनी खाता है, कुलाचार से भ्रष्ट है, ये मर करके पशु बनेगा, मर करके नीच कुल में जन्म लेगा।
क्योंकि जैनी बन करके गुटखा खाता है। गुटखा खाना ही है तो कम से कम कोर्ट में जाओ और अपनी बल्दियत और कुल बदल दो। हाँ, वहां बदल जाते हैं। जैन बन के मत खाना, बस तुम्हें जहां खाना हो तो खाओ। कोई नीच कुल का नाम लिखा दो, फिर तुम्हारे खाना हो तो जैन बन के। शराब पीते हो, जैनी की बात कर रहा हूं। शराब पीता है, नाली में पड़ता है, नियम से वो मर करके सूकर होगा। और क्योंकि उसने नाली में शराब पीकर नाली में पड़ा तो कर्म कहता है अब तुझे नाली दे देता हूं। थोड़ा शराब पीने वालों, थोड़ा नाली में पड़े हुए सूकरों को दिखाया करो। क्यों? फ्लैट लेना है तो पसंद तो करो। फ्लैट लेना है तो कॉलोनी पसंद नहीं करोगे? अरे भाई सोच रहा है 10-5 बड़ी बड़ी नालियां देखो, जो पसंद आए वो निकल लेना। पसंद देखो, तुम लोग करते हो फ्लैट लेने के पहले देखते हो कॉलोनी रिच कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है। तो आपको मैं कह रहा हूँ शराब पीने वालों, थोड़ा अपनी कॉलोनी दिखाओ, वही मिलेगी जहां तुम गिरे थे। जैनी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वो कुलाचार के विरुद्ध है। तुम्हारे पूर्वजों ने वो कभी सेवन नहीं किया जो तुम सेवन कर रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों ने कभी ये कार्य नहीं किया जो तुम कर रहे हो। मत करना महानुभाव, मत करना। बहुत खतरनाक पाप है, सबसे बड़ा पापी है वो। मत छोड़ना तुम के वो मछुआरा पापी है जो मछली मार रहा है, क्योंकि उसका कुल मछुआरा है। उससे ज्यादा तुम पापी हो जो कुल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तुम गुटखा खा रहे, शराब पी, वो मछुआरा है। हमारे यहां ये कहा गया, एक मछली का त्याग करने वाले को प्रशंसा की गई। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी जब एक मछली खाने वाले की आप प्रशंसा कर सकते हो, चलो हम 2 छोड़ दे रहे, 2 मछलियां नहीं खाएंगे, शेष तो खा सकते हो। खा सकते हो, पहले तुम मछुआरे बनो। तुम बोलो हमारे बाप मछुआरे थे, हमारे दादा मछुआरे थे, हमारा कुल मछुआरा था, हमारे यहाँ मछलियों के अलावा कोई खेती किसानी नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र मछली ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। सुन रहे हो रे मछुआरो? है कोई? हाँ। बोलो मेरी सभा में बैठा हुआ कौन है जिसके बाप दादे मछलियां खाते थे? बोलो किनके बाप दादा के 7 पीढ़ी का हिसाब पूछूंगा, उसमें बहुमत पर निर्णय कर दूंगा। 7 पीढ़ियों के नाम बताइए, 7 पीढ़ियों में कितनी पीढ़ियां शराब पीती थी? हाथ उठाए। एक पीढ़ी निकल सकती बाप की। किसके दादा शराब पीते थे? दादा। बाप की नहीं पूछो, बाप में तो कुछ उठा देंगे, क्योंकि गुनाह में ऐसे कुछ बाप हैं जिनको मैं खुद जानता। गुनाह में कुछ ऐसे बाप हैं जिनकी बेटे शिकायत करते, महाराज पापा शराब, यही गुनाह की बात है। बेटा आते, महाराज जी पापा शराब पीते, तो दादा की पूछ रहा हूं। हो सकता है एक आध निकल आए, कोई बात नहीं। कितना मान लो कि गुनाह के आपके सबके लोग अपने अपने दादाओं को जाए। किसके दादा शराब पीते थे? कितने % मान लो? थोड़ा सा बता, 1-8%। बाप में तो 1-2% निकल आएंगे। दादा की पूछ रहा हूं, मुझे नहीं लगता परसेंटेज बनेगा ही नहीं, कोई एक आध निकलेगा। चलो दादा में कोई एक आध निकला, पर दादा उसके पहले था। 7 पीढ़ी में बहुमत बनाओ। यदि 7 पीढ़ी में जो कार्य 4 पीढ़ियों से चलता आया है वो वैलिड है, और जो 4 से कम में चलता आया वो अनवैलिड है। बस सीधा बहुमत पर प्रस्ताव पास।
7 पीढ़ियों का आप चारित्र इकट्ठा कीजिए। 7 पीढ़ियों में 4 पीढ़ी से जो होता आया है उस पर हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 पीढ़ी से हो रहा है। लेकिन यदि 3 पीढ़ी से हुआ है तो 4 पीढ़ी बहुमत में नहीं करने में गई, फिर यदि आपने किया तो फिर तुम्हारा नीच कुल पक्का है, नीच गोत्र पक्का है, क्योंकि तुमने 7 पीढ़ियों का औसत मिलाया जाता है। हमारे 7 पीढ़ी में तुम्हारे कौन कौन नीच कार्य करते थे, कौन कौन वह करते थे जो तुम आज कर रहे हो, गंदे कार्य, अच्छे नहीं। कौन सा गंदा कार्य तुम कर रहे हो जो 7 पीढ़ियों से तुम्हारे यहां नहीं हुआ है? मत करना महानुभाव, मत करना, बहुत खतरनाक चीज है। जो भी होता रहे। अब यदि कुलाचार से तुम थोड़े बहुत, अभी तो हमने तुम्हारे घरे को निपटाया, अभी कुछ धर्मात्मा नहीं बनाया। अब धर्म की चर्चा करूं कि रहने दो? महाराज जी इतने में तो पसीना आ गया, इतने में तो हमारे दिन में तारे दिख रहे हैं, इतने में तो दिख रहा है कहीं मर के सूकर नहीं बन जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ गुटखा खाया नहीं और हम खाते हैं। इतने में तो पता नहीं क्या दिख रहा है तुम्हें। कितने लोगों को अब ये ज्योग्राफी दिखाई, ये पूरा सिस्टम दिखा दिया, सम्यक दृष्टि की आत्मा हिल जाएगी। मैं तो यूं मान के कर रहा था, ये तो इतना बड़ा रहस्य, क्योंकि तुम स्वयं का घात कर रहे हो। अपना मूल प्रसंग था स्वयं के कारनामों से, दुश्मनों के नहीं। दुश्मन से तुम्हारा घात हो जाए नहीं, तुम खुद अपनों का घात कर रहे हो और अपना घात कर रहे हो। फिर भी थोड़ी धर्म की चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म, बोलो किसका धर्म है? बोल दो महाराज आपका धर्म है, बोल दो। जिन्हें बहुत तुम बरी कर रहा हूं, बहुत फायदा है, तुम बरी कर दो। जैन धर्म किसका है? महाराज आप मुनि महाराजों का है, बस बोलो तो तुम बेटा, फिर निपटाता हूं मैं तुम्हें। जैन धर्म भगवान का धर्म है, बोलो जैन धर्म किसका है? जो माने सो। तो तुम मानते हो कि नहीं? सब बोलो जैन धर्म मेरा है कि नहीं? जोर से बोलो, आप बोलो, महिलाएं बोले, बस बस बस। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जैन धर्म के खिलाफ हो, विरुद्ध हो और कलंकित हो। बस कुछ नहीं करना मुझे, क्योंकि तुम या तो पराया कह दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैन धर्म मेरा नहीं, मैं नहीं मानता हूं, बहुत फायदा है, बहुत छूट मिल जाएगी, बहुत छूट मिल जाएगी। फिर रात में खाना जो तुम्हें खाना हो खाना, खाना खाना, पाखाना खाना, जो तुम्हें खाना हो सब खाना, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। पर इतना कहना है जैन धर्म मेरा नहीं है। मेरा सीधा आज क्वेश्चन बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, बस आपका निर्णय कर रहा हूं। बोलो जैन धर्म किसका है? हर व्यक्ति बोले, पीछे बोले, कुर्सियों वाले बोले, महिला वर्ग बोले, बस मेरा है। यदि तुमने जवान से कहा है मेरा है, तो अब एक नियम और ले लो, मैं वो कोई कार्य नहीं करूंगा जो जैन धर्म के खिलाफ हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र बजरंगगढ़ प्रबंध कारिणी समिति एवं समस्त दिगंबर जैन मंदिर, गुना, मध्य प्रदेश।